नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यह है रतलाम के हाथीखाना क्षेत्र से लगा बाईजी का वास। इस क्षेत्र में पार्षद हिना मेहता है और इनका देवर हार्दिक मेहता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पार्षद तो चुनाव के बाद से नदारद है, वहीं इनका देवर हार्दिक मेहता से इस क्षेत्र की जनता परेशान है। यहाँ के रहवासियों का कहना है फोन लगाते हैं तो भी नहीं आते। इस क्षेत्र की ये तस्वीर देखिए, कितना स्वच्छ और सुंदर रतलाम है। यहाँ गंदगी का अंबार हर समय लगा रहता है। इसी गंदगी के बीच यहाँ के रहवासी तो जीवन बसर कर रहे थे, साथ ही सरकारी दफ्तर भी संचालित हो रहा है। यहाँ के रहवासी हरीश जायसवाल ने बताया कि जब भी पार्षद को फोन लगाते हैं तो वह आड़ी टेढ़ी बातें करता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश जायसवाल। ये जो यहाँ दिख रहे हैं, गंदगी दिख रही है इतने नाले पे, इसकी सफाई कब हुई थी और पार्षद कब आता है यहाँ पर? अरे पार्षद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जब भी देखो उस पार्षद को कुछ बोलो तो वो आड़ी टेढ़ी बातें करता है। बोले हम तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेंगे, हमारे को तो जब इच्छा होगी जब करेंगे, या आदेश आएगा जब करेंगे। तो आपको इस गंदगी से समस्या नहीं हो रही है यहाँ पर? इतनी समस्या होती, कितनी बार शिकायत डाल दी, कितना आवेदन कर दिया, उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। और सारी गंदगियाँ नाले की ऐसी भयंकर ऐसी बदबू आती है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। और यहाँ तक के कचरा भी इतना फेंकते हैं, किसी को मना भी करा, किसी को एक को हमने केस सुन के किसी को बिठाया था तो उसको भी भगा दिया बेचारे को, जो कचरा नहीं डालने देता था। उसके बाद इन्होंने ही भगाया है। अब किसका नाम ले? वो तो जो पार्षद यहाँ के यहाँ हार्दिक मेहता है, वही देखते हैं यहाँ का काम। अब ये उनके ऊपर है यार। देखो कितनी बार तो कह दिया, अब उनसे कुछ कहने जाओ तो मतलब ही नहीं निकलता है। ऐसा तो गंदगी ऐसी रहती है यहाँ? गंदगी हमेशा ऐसी बनी रहती है। अब कितने लोग हैं? इस गंदगी और नाले की बदबू से परेशान एक नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र है। यहाँ के रहवासी सिकंदर हुसैन ने बताया, इस समस्या से परेशान होकर कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है और कंप्लेंट काट दी जाती है। सिकंदर जी, हाँ ये बताएं कि सफाई वगैरह होती है यहाँ नहीं होती है? क्या कारण है जो इतनी गंदगी है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कि सबसे बड़ा कारण बनाएगा ये नाला। हाँ। नाले के ऊपर जो इन्होंने नए निर्माण की दीवार उठाई और दीवार के बाद में इस पुलिया को पैक करा। हाँ। पुलिया को तोड़ दी वापस से इन लोगों ने। इस पुलिया की वजह से पूरा मोहल्ले और क्षेत्रवासियों को परेशानी आ रही है। पानी भरा गया है, इसकी सूचना जमादार से लेके पार्षद से लेके सीएम हेल्पलाइन तक कर चुका हूँ मैं। और आए दिन जब मेरी सीएम हेल्पलाइन पे मैं कंप्लेंट के लिए रिपीट करता हूँ तो क्या अधिकारी सूचना दी गई है कि आपकी सीएम हेल्पलाइन कटवा दी गई है, कि आपका यह काम हो दिया गया है, कीटनाशक दवाई छिटका दी गई है, कि साफ सफाई पूरी तरीके से चल रही है, आप परेशान कर रहे हो। इस तरीके से मेरी सीएम हेल्पलाइन कटवा रहे हैं ये लोग। और कचरा गंदगी आप खुद देख रहे होगा कि वीडियो के माध्यम से मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी डाल रखी है, कि उस पेज से भी मैंने अवगत करा चुका हूँ। अगर निगम के कर्मचारी या किसी को अगर हम लोग उंगली करते हैं या बोलते हैं तो वो आके ने धमकी देने वाली बात कर देते हैं, या कह देते हैं कि पूरे मोहल्ले की नफ्ती करा देंगे, ये करा देंगे। ये पार्षद का रवैया क्या है इस मामले पर? पार्षद का रवैया क्या है? पार्षद का रवैया भी यही है। पार्षद को बोलते हैं कि वो जमादार बोलता है पार्षद आके सिर्फ खड़ा होता है। पार्षद तो कोई आते ही नहीं है, पार्षद के देवर आते हैं। भाई हिना भाभी हमारे वार्ड से, बाकी उनका देवर हार्दिक हैंगे, वो आते हैं, वो सिर्फ मुआवजा करके चला जाता है। जब भी बोला आएगा यानी कि उस चीज़ को काम का निराकरण दिया। आप इस रोड से अगर स्टार्ट करोगे वीडियो बनाते हो तो पूरा हाथीखाना क्षेत्र को देख लोगे। पूरा हाथीखाना क्षेत्र के अंदर कितनी गंदगी और कितनी परेशानी समस्या हो रही है। यहाँ के रहवासी आलोक श्रीवास्तव ने बताया, 4-5 दिन पहले पार्षद को फोन लगाया तो उनकी मिसेस ने फोन उठाया और बताया कि वो नहा रहे हैं। उसके बाद अभी तक फोन नहीं आया है। यह है स्वच्छ और सुंदर रतलाम की हकीकत बयां करती जिंदा तस्वीरें, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये स्वच्छ और सुंदर रतलाम है। आलोक श्रीवास्तव। आलोक जी, ये बताएं सफाई कब हुई थी यहाँ पर? सफाई 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले। उसके बाद में इतना कचरा वगैरह क्या है? वो बहुत भयंकर बदबू भी आ रही थी, मतलब बैठना मुश्किल हो गया था, ऐसी हालत हुई थी। आप जैसा बता रहे हैं कि पार्षद को आपने कॉल किया था, फोन नहीं उठाते हैं? उन्होंने उनकी मिसेज ने उठाया था फोन। उन्होंने कहा कि बोला मैं वो नहा रहे हैं, तो मैं बाद में फिर फोन लगा बात करा दी। उनका फोन आया ही नहीं मेरे पास। अभी तक फोन नहीं आया। कब लगाया था आपने फोन? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। फिर मैं ड्यूटी पे चला गया, दिन में रहता नहीं हूँ मैं। तो इतना जो कचरा है ये कहाँ से इकट्ठा होता है यहाँ पर? नाले में से जाता और कॉलोनी वाले ही फेंकते हैं। बरसात अभी हुई थी 3-4 दिन पहले, तो भयंकर बास मारा था। अब उसके लिए फोन लगाया था उनको, तो आया ही नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बता रहे पास वाले के दिन में आए थे वो। दिन में तो मैं ड्यूटी पे रहता हूँ।
सफाई नहीं हुई है कुल मिलाकर के। देखो ना आप कैसी कंडीशन हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला भी जलाया। जीतू पटवारी मुर्दाबाद 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 जीतू पटवारी मुर्दाबाद 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 अरे जीतू पटवारी शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे कांग्रेस पार्टी है हाय 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 अरे कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी को लेकर एबीवीपी ने ये विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमेंट किया है कि जहां जहां परीक्षा घोटाला हुआ वहां विद्यार्थी परिषद रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और जब तक विद्यार्थी परिषद से माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध करेंगे। आज हमने पुतला दहन किया है। किसका पुतला दहन किया और किस वजह से? जीतू पटवारी का पुतला दहन किया है। विगत दिवसों में एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा और एनईटी परीक्षा में जो पेपर लीक घोटाले के मामले सामने आए, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश भर में आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद सीबीआई जांच की कमेटी भी बिठाई गई। विगत 2 दिवस पहले जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसा कमेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा जहाँ जहाँ पेपर लीक के मामले और घोटाले होते हैं वहाँ वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हैं, जिसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। उनको शर्म आना चाहिए विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन के बारे में ऐसी कमेंट करने से पहले। अगर माफी नहीं मांगते तो एबीवीपी का क्या स्टेट रहेगा? आगे भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेंगे। हरियाणा के 2 युवकों को आईए थाना पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। ये कच्चे केलों से भरे ट्रक में 9 क्विंटल डोडा चूरा छिपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने फोरलेन के भैसाना फंटे पर नाकेबंदी की और गिरफ्तार कर डोडा चूरा जब्त किया। आईए पुलिस थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गुरुवार को जावरा नयागांव फोरलेन के भैसाना फंटे पर टीम के साथ नाकेबंदी की। मंदसौर तरफ से आए ट्रक को रोका और तलाशी ली तो उसमें केलों के नीचे डोडा चूरा के कट्टे भर कर रखे थे। 45 कट्टों में भरा 9 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। ट्रक सवार आरोपी विजेंद्र कुमार पिता सुरेंद्र सिंह 36 वर्षीय निवासी जवाहर नगर मंडी डबवाली एवं साथी गगनदीप पिता नरेश यादव 24 वर्षीय निवासी धारीवाल नगर डबवाली जिला सिरसा हरियाणा को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया। आरोपियों के कब्जे से जब्त डोडा चूरा 4.5 टन केले, 2 मोबाइल और ट्रक की कुल कीमत 43,65,000 रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी गौतम ने बताया कि आरोपियों विजेंद्र कुमार व गगनदीप को कोर्ट में पेश करके 2 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये मंदसौर जिले के अफजलपुर क्षेत्र से उक्त डोडा चूरा लाए थे और इसे गुजरात के रास्ते एक्सप्रेसवे पर होकर हरियाणा तरफ ले जाने वाले थे। तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ व जांच कर रहे हैं। सीएसपी दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई के लिए गठित पुलिस टीम में शामिल थाना प्रभारी गौतम के साथ ही एसआई राकेश मेहरा, एएसआई प्रदीप सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक हर्षवर्धन सिंह, संजय आंजना, महेंद्र सिंह, विष्णु चंद्रावत, आरक्षक मनोहर चौधरी, दीपराज सिंह, हरदीप सिंह, अभिजीत सिंह तोमर, रविंद्र सिंह की सक्रिय भूमिका रही। आईए जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर ऊपर से केले भरे हुए दिख रहे थे, मगर अंदर से लगभग 900 किलो 9 क्विंटल डोडा चूरा जो है वो उनका परिवहन किया जा रहा था। उसको आईए जावरा पुलिस ने पकड़ा है। मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पंडित वीरेंद्र कुमार रावल, श्री विद्या उपासक, केरला ज्योतिष स्पेशलिस्ट, ठंडी एस्ट्रो एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट, फाइन आर्ट एक्सपोर्टर, डिस्टेंस हीलिंग के साथ हेल्थ, पैसा, प्रसिद्धि, वर्चस्व, ख्याति, करियर, विवाह इत्यादि कार्यों के लिए आज ही संपर्क करें। पंडित वीरेंद्र कुमार रावल, 9 इंदिरा नगर, नूरी मांगलिक भवन के सामने, रतलाम। मोबाइल नंबर
9827320019। रतलाम से दो युवा ने दिल्ली तक पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज रतलाम से निकले दोनों पैदल यात्रियों को स्वागत सम्मान के साथ दिल्ली की ओर रवाना किया गया। दरअसल यात्रा किसी मांग को लेकर या समस्या के लिए नहीं, बल्कि भाजपा के प्रदेश में 29 में से 29 सीट जीत की खुशी को लेकर है। रतलाम युवा मोर्चा के मंडल मंत्री हर्ष जाट और साथी विशाल धाकर ने लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प लिया था कि यदि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 पर भाजपा जीतेगी तो वह दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रतलाम का विश्व प्रसिद्ध सोने से बना कमल का फूल भेंट करेंगे। अब दोनों पैदल यात्री अपने साथ 6 इंच व 1.5 तोले का सोने का कमल का निशान लेकर पैदल दिल्ली निकल गए हैं। 800 किलोमीटर का पैदल सफर कर दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने से बना कमल का निशान भेंट करेंगे। ये क्या कुछ संकल्प था और कैसे निकल रहे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 29 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करती है, ऐसा हमने संकल्प लिया था और मतलब रतलाम से दिल्ली पैदल जाकर मोदी जी का स्वागत करने का लिया था। मध्य प्रदेश की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और सभी 29 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करवाई है। हम रतलाम से 800 किलोमीटर दिल्ली पैदल जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का रतलाम का जो प्रसिद्ध सोना है उसके स्वर्ण कमल से हम मोदी जी का स्वागत करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प था। और आज 28 तारीख को हमारी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और 19 दिन के अंदर हमारी यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी और प्रधानमंत्री जी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर और मध्य प्रदेश से प्रचंड विजयश्री प्राप्त करने पर हम मोदी जी का स्वागत करेंगे। रतलाम के कुंडियापाड़ा पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन में सरपंच आते ही नहीं हैं, वहीं अपने घर से सभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में तालाब निर्माण का काम चल रहा है, वह भी नए की जगह पुराने तालाब को दुरुस्त किया जा रहा है। तालाब में मनरेगा के बजाय मशीनों से काम किया जा रहा है। कुएं बनाने के नाम पर बिल पास हो गया, लेकिन कुएं की जगह सिर्फ गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। गांव में लाखों के भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, यहाँ का मामला बहुत गंभीर है। यहाँ जो भी विकास कार्य के जो काम चल रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि ये सब बिना ग्राम सभा, बिना मतदाताओं की सहमति से चल रहे हैं, है ना। और ये जो जितने भी यहाँ पे जो तालाब बन रहा है यहाँ पे, है ना, अब आप सामने देख रहे हो कैसी स्थिति है यहाँ पे, बिना मतलब नींव की, है ना, मतलब वो जो परिपक्व किए, मतलब है ना, जो मुहर्रम डाल के बना रहे हैं लोग। ये जो तालाब है जो 21 लाख का तालाब है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना, जो कपिलधारा कूप है अभी तक खंडर पड़ा है। सब वही जाइने बाजू जाइन मजदूरी करवा जावा साहब, हम के तो वापी गुजरात ये यहाँ मशीन आती जैसी काम पर। हाँ, तो आपको बाहर जाना पड़ता है काम? हाँ, बाहर जाना पड़ता है।